Hello everyone, welcome to our YouTube channel Guruji Study Hub. My name is Suryanshi Khandelwal. Today we discuss about the chapter number 4 class 5th EVS का Mangoes Round the Year. Mangoes के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे. चलिए आइए स्टार्ट करते हैं. क्या बोल रहा है? वाओ अमन लंच बॉक्स है स्वीट प्यूरीज. अमन जो है स्वीट प्यूरीज लेकर आया है. टुडे नीतू वाज बॉट पोटैटो सब्जी. नीतू पोटैटो की सब्जी लेके आई है. एंड आई हैव गॉट भिंडी. प्रीति बोल रही है कि मैं भिंडी लेके आई हूँ. ओह नीतू, आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड. नीतू को ऐसा लग रहा है कि उसकी पोटैटो की जो सब्जी है वो ख़राब हो गई है. नीतू ऐसा कह रही है. सो डोंट ईट डैट, यू मे फॉल सिक. अगर आप ख़राब चीज़ खाओगे तो आप क्या हो जाओगे? आप बीमार हो जाओगे. हियर यू टेक सम भिंडी. तो आप भिंडी खाओ. ठीक है. सो कैसे पता चला? हाउ डिड अमन नो डैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड? द पोटैटो सब्जी हैज़ बैड स्मेल. सो दैट्स अ क्लू. ओके. बीजी रिटर्न द ब्रेड. अब बीजी जो है ब्रेड लेके आ रही है. तो अमन बीजी वेंट टू द मार्केट टू बाई ब्रेड. द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड. शॉप में बहुत ज़्यादा क्राउड था, भीड़ थी. शॉपकीपर picked up a packet of bread and gave it to बीजी. She looked at it and returned it immediately. लेकिन उसने देखा कि देखो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन सा आपको दिख रहा है, ये ग्रीन ग्रीन सा हो रहा है पिक्चर में. तो ये ब्रेड क्या हो गई है? ख़राब हो गई है, फंगस आ गई है. अगर ब्रेड ख़राब हो जाती है तो वो ग्रीन और ग्रे कलर की हो जाती है. तो उससे पता लग जाता है कि ब्रेड जो है वो ख़राब हो गई है. सो इसलिए बीजी ने उसको हैंड टू हैंड रिटर्न कर दिया. नेक्स्ट पॉइंट इज, आपको पता है हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड? कैसे फूड स्पॉइल्ड होता है? द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर. होल क्लास एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी एंड स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन इट एंड पुट इन अ बॉक्स. एंड बॉक्स को हम बंद कर देते हैं. आफ्टर सम टाइम हम उसको अगर खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो क्या होता है? उस पर फंगस आ जाता है, वो ख़राब हो जाती है. ठीक है, ऐसा कुछ होता है. ठीक है. सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे अंटिल यू फाइंड सम चेंजेस ऑन इट. वो ख़राब होने लग जाएगी डे बाय डे. ये आप एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे भी कर सकते हैं. मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपकी वो ब्रेड और रोटी ख़राब हुई या नहीं. ओके. इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम एक अलग वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको सेंड करेंगे. ठीक है. अब हमारे पास में एक टेबल है. गिवन बिलो आर सम फूड आइटम्स एंड सम सिंपल मेथड्स बाय विच दीज कुड बी केप्ट फ्रेश फॉर 1 to 2 days. अब मिल्क जो है हम उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर लेते हैं तो 1 or 2 days तक वो सही रह जाता है. ठीक है. या फिर हम उस बाउल को उबाल लेते हैं, गरम कर लेते हैं गैस पे, फ्लेम पे, तो वो भी क्या होता है? फ्रेश रहता है. सो मिल्क को हम क्या करेंगे? बॉईल करेंगे. कुकड राइस को हम क्या करेंगे? कुकड राइस को हम लोग ड्राई प्लेस में रखेंगे. ग्रीन कोरिएंडर को हम लोग रैप कर देंगे. एंड अनियन और गार्लिक को हम क्या करेंगे? अनियन और गार्लिक को हम बाउल में रखेंगे. कीप द बाउल इन कंटेनर विथ सम वाटर. उससे क्या रहता है? अगर हम अनियन और गार्लिक को छील के रख देते हैं तो अगर हम उसे कुछ वाटर में डाल के रख देते हैं बाउल के अंदर तो वो काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहता है. ठीक है. समर ट्रीट. मामी दी टंडारा. व्हाट द मीनिंग ना? Chitti Babu and Chinna Babu live in Atrayapuram town in Andhra Pradesh. The brothers spend the summer holidays playing in Mango Garden. मैंगो गार्डन में वो लोग अपना समर हॉलीडे स्पेंड कर रहे हैं. व्हेन द ट्रीज आर फॉल ऑफ फ्रूट्स. जब समर आती है तो मैंगो के ट्रीज क्या होते हैं? फुल ऑन हो जाते हैं. और मैंगो तो मेरा भी फेवरेट फूड है, तो आपका भी होगा. सो दे ऑल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगोज विथ सॉल्ट एंड चिली पाउडर. कुछ तो उसको वैसे ही खा जाते हैं और कुछ उसको चिली पाउडर और सॉल्ट लगा के खाते हैं. एट होम दियर मदर कुक्स अनराइप मैंगोज इन डिफरेंट वेज. अब इनकी जो मदर है वो अनराइप मैंगोज को डिफरेंट वेज से बना रही है. शी ऑल्सो मेक्स many kinds of mango pickles. The pickles last through the year until the next mango season. One evening while having food, Chinna Babu asked, Amma, we have so many mangoes, make some मामी डी टंडारा. इट मीन्स आम पापड़ बनाओ ना आप हमारे लिए. हमारे तो गार्डन में इतने सारे मैंगोज हैं, आम पापड़ आप लोगों को भी अच्छे लगते होंगे. सो दियर फादर सैड
से मेकिंग मामी डी टंडारा नीड्स 4 weeks ऑफ हार्ड वर्क। मामी डी टंडारा को बनाने में एटलीस्ट 4 weeks लगते हैं। इफ़ यू बोथ प्रॉमिस टू हेल्प अस एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 4 weeks वी कैन टुगेदर मेक द मामी डी टंडारा आम पापड़। हम अगर आप सब हमारी हेल्प करोगे तो हम 4 weeks में वो बना लेंगे। बोथ द ब्रदर्स क्विकली, जो बच्चे हैं उनको खाना होता है तो वो तो राजी हो गए, यस हम तो एग्री हो गए, हम आपकी हेल्प करेंगे। द नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रन वेंट टू द मार्केट विद देयर फादर। दे बॉट अ मैट वूवन फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ पाम ट्री। ठीक है, लीव्स के पाम ट्री के लीव्स लिया है, उसका उन्होंने वूवन बना लिया, क्योंकि पाम ट्रीज क्या होती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है। पोल्स मतलब पोल्स ऑफ कैसुरीना ट्री, डंडे लिया है उसके। स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क, कोकोनट के ऊपर जो हस्क होता है ना वो लिया है। एंड सम जगरी और शुगर, गुड़ और चीनी भी लिया है साथ में। फिर उन्होंने क्या किया, देखिए देखिए, ये देखो वो क्या कर रहे हैं, पाम ट्री लिया है, जगह को देखो, अम्मा क्या कर रही है, इनकी इस टाइप से बना रही है। फिर ये दोनों भाई खा रहे हैं चटोरों की जैसे। सो अम्मा फाउंड ए सनी प्लेस इन द बैकयार्ड। बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल्स। They spread out and tied the mat on that platform. The next day अप्पा चूज द मोस्ट राइप मैंगोज। अप्पा ने चूज़ किए जो बहुत मीठे मैंगोज हैं। They took out the mango pulp into a large pot and then they strained the pulp. उन्होंने पल्प निकाल लिया। फाइन मसलिन, मसलिन इट मीन्स कॉटन क्लोथ में निकाल लिया। टू रिमूव द फाइबर्स, ताकि उसके फाइबर्स जो है वो हम छान लें। छानने के लिए उन्होंने कॉटन क्लोथ को यूज में लिया है, फाइबर्स फ्रॉम द पल्प। सो देन चिट्टी बाबू क्रश्ड द गुड़ टिल देयर वर नो लम्प्स। दे एडेड द जगरी एंड शुगर इन इक्वल amounts to the pulp. Chinna Babu mixed the jaggery and sugar well with the big spoon. Amma then spread this pulp into a thin layer over the mat. The thin layer was left to dry in the sun. In the evening, they covered the mat with a clean sari to avoid any dust. उन्होंने दिन में तो उसे सुखा लिया, लेकिन जब इवनिंग हुई तो उन्होंने कवर्ड कर दिया उस मैट को एक क्लीन साड़ी से, ताकि जो डस्ट है वो उसके ऊपर नहीं जाए। The next day, they again took out some mango pulp. They added jaggery and sugar into the pulp. And then they spread the pulp over the previous day layer. This work was given to both the brothers. उन दोनों को ये काम दिया गया कि वो उसमें जैगरी और शुगर को ऐड करें उस पल्प में। This work was given to both the brothers. Both of them together spread many layers over it, and for the next 4 weeks they hoped that it would not rain. नेक्स्ट उन्होंने 4 weeks तक यही सोचा कि भगवान बस बारिश नहीं हो, ताकि हमारे जो आम पापड़ है वो अच्छे से बन जाए। For 4 weeks they added layer and after layer until the jelly grew 4 centimeters thick and looked like a golden cake. आफ्टर फ्यू वीक्स उन्होंने क्या देखा, बहुत तो बड़ा बना, मोटा मोटा बना और गोल्डन केक का जैसा बन गया। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद में अम्मा ने कहा द मामी डी टंडारा इज रेडी, यानी आपका आम पापड़ रेडी है। वी कैन टेक इट आउट एंड कट इट इनटू पीसेस टुमारो। कल हम इसके पीसेस करेंगे, फिर हम सब इसको खाएंगे। द नेक्स्ट डे द मैट वॉज बॉट डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म. Mami di Tandara was cut into smaller pieces. The brothers tasted it. It was very tasty. Chinna Babu said, "Wow, how tasty! After all, we have also helped in making it." हमने हेल्प की तो अच्छा तो बनना ही है ना? Okay. Now the next point we will discuss in this chapter. क्या हमने लर्न किया है? What we have learned in this chapter: glass jars and bottles are dried well in the sun before filling them with pickles. ग्लास जार्स और बॉटल्स को हमने ड्राइड किया अच्छे से। कोई भी पिकल्स को डालने से पहले हमें जो भी ग्लास जार्स होते हैं और बॉटल्स होते हैं जिसमें हम पिकल्स डाल रहे होते हैं उसे हमें अच्छे से सुखा लेना चाहिए धूप में। उससे क्या होगा, पिकल्स कभी हमारा ख़राब नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है टू ईट मैंगोज राउंड द ईयर वी मेक डिफरेंट आइटम्स। हम मैंगोज खाते हैं तो हम उससे बहुत सारी आइटम्स भी बना सकते हैं जो हम खा सकते हैं। लाइक हम पिकल बना सकते हैं, उसका अचार बना सकते हैं, आम पापड़ बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं, चिक्की बना सकते हैं। ओके, सो हियर इज आपका यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो को लेकर आएंगे आपके सामने, नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।